कादर खान एक्टर, स्क्रीन राइटर, कॉमेडियन और फिल्म डायरेक्टर भी। जिंदगी के हर कदम पर संघर्ष करते हुए थिएटर करना और फिर फिल्म्स में आना इनके लिए एक इत्तेफाक था। एक्टिंग में डेब्यू भले ही इन्होंने फिल्म दाग के साथ किया 1973 में, लेकिन उससे पहले ही ये डायलॉग राइटर के तौर पर शुरुआत कर चुके थे। फिल्म थी 1972 की जवानी दीवानी। आज इनके लिखे एक ऐसे डायलॉग की बात करने वाली हूँ जो 16 पेज का था और जिसे सुनकर प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। रील नहीं, रियल स्टोरीज में। कादर खान साहब इंडस्ट्री के उन बहुत कम लोगों में से रहे जिन्होंने प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई दोनों के साथ काम किया। कहा जाता है जो मनमोहन देसाई के साथ काम करता था वो प्रकाश मेहरा के साथ नहीं, और जो प्रकाश मेहरा के साथ काम करता था वो मनमोहन देसाई के साथ काम नहीं करता था। लेकिन ये और अमिताभ बच्चन दोनों तरफ ही काम किया करते थे। कुछ फिल्म्स के नाम लूं तो जैसे अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, देश प्रेमी, कूली, गंगा जमुना सरस्वती, ये मनमोहन देसाई साहब की थी, और मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी, ये प्रकाश मेहरा की फिल्म्स थी। फिल्म्स दोनों तरफ हिट हो रही थी। कादर खान साहब एक्टर के तौर पर भी इनमें से कई फिल्म्स में नजर आए, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने कई डायलॉग्स ऐसे लिखे जिन पर कल भी तालियां गूंजती थी और जिन्हें आज भी दोहराया जाता है। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में ऐसे कई डायलॉग्स थे और एक सीन ऐसा जो 16 पेज का था। ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी जिंदगी से काफी इंस्पायर्ड था। डायलॉग एक ही था। इन्होंने ये सीन प्रकाश मेहरा को सुनाया, जिसे सुनते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। जब वो शूटिंग पर गए और अमिताभ बच्चन ने वो सीन देखा तो बोले, ये क्या है, 16 पेजेस का सीन होता है क्या कभी? अब असिस्टेंट पढ़कर बता रहा है तो वो दिल को छू ही नहीं रहा। कादर खान साहब जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ अमिताभ बच्चन की गाड़ी आई, जिसे भेजा था उन्होंने ही, और बोले, प्रकाश जी और अमित जी बुला रहे हैं आपको। क्या हुआ? बोले, सीन में कुछ गड़बड़ है। अब ये सोच रहे हैं कि जिस सीन पर मैं नाज कर रहा था और ये कह रहे हैं कि गड़बड़ है। खैर, ये गए तो अमित जी ने कहा कि क्या पूरी किताब ही दे दी लिख के? कादर खान साहब कहते हैं, हमने सबको बाहर भेजा और मैंने खुद सीन पढ़ना शुरू किया और अमित जी ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अब इन्हें सुनकर अमिताभ बच्चन की आंखों में भी आंसू थे। बोले, इसीलिए कहता हूँ जब भी सीन दो रिकॉर्ड करके दिया करो। कोई आपकी तरह पढ़कर बता सकता है क्या भला? और इसीलिए तो मैं कादर खान पर नाज करता हूँ, अमिताभ बच्चन ने कहा। वो डायलॉग जो फिल्म में ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, उस गीत से पहले आता है। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। हालांकि इनकी दोस्ती पर वक्त की बुरी नजर भी पड़ी और दूरियां भी आई, जिसका जिक्र कादर खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में किया भी। कुछ लोगों ने आपको, अमित जी को, मैं अमित बोलता था उसको, अमित, तो किसी ने मुझसे आके कहा, एक प्रोड्यूसर ने, कि आप सर जी को मिला साउथ का। बोला, कौन सर जी यार? हाँ, आपको सर जी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन। और अमित जी आ रहे थे वहां से। मैंने कहा, यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। कादर खान साहब ने अपनी एक्टिंग के करियर की जब शुरुआत की तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत निभाए, जैसे फिल्म कूली, अंगार, जिसकी शुरुआत 1976 की फिल्म महाचोर से की थी इन्होंने, मगर फिर कॉमेडी की तरफ रुख किया। ये कहते थे, मेरे बच्चे खुश नहीं थे, स्कूल से आते तो कहते सब मजाक उड़ाते हैं कि आखिर में तुम्हारे पापा को मार ही तो पड़ती है। काफ़ी सोचने समझने के बाद इन्होंने फिर कॉमेडी में जाना बेहतर समझा और इनके पास इत्तफाकन फिल्म आई साउथ से, हिम्मत वाला, जिसे इन्होंने हिंदी वर्जन में लिखा। ये फिल्म भी चली
और कादर खान साहब के इस नए रूप को सबने खूब पसंद किया। कहा जाता है जहां पहले सिर्फ हीरो हीरोइन के पोस्टर्स लगे थे, अब सिर्फ एक अकेले के लगे जिसमें वो मुनीम जी धोती पहने छोटी पकड़कर खड़े हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन एक्टर के तौर पर हो या राइटर के तौर पर 400 से भी ज़्यादा फिल्म्स में रही। इन्होंने 70s की बात हो तो हर बड़े एक्टर, हर बड़े फिल्म मेकर के साथ इन्होंने काम किया। वो राजेश खन्ना हो, जीतू जी हो, फिरोज खान हो, धर्मेंद्र हो या फिर उनके बाद आए एक्टर्स अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सलमान खान या गोविंदा हो। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, राकेश कुमार, नासिर हुसैन साहब हों या फिर डेविड धवन या धर्मेश दर्शन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर हमने इन्हें कई रूपों में देखा। इनके लिखे डायलॉग्स हों या फिर इनके निभाए कैरेक्टर्स हमेशा हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अपनी जगह बनाए रखेंगे। कादर खान साहब का कौन सा लिखा हुआ डायलॉग है या उनका कैरेक्टर है जो आपको बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स पे लिखिएगा।